तो जैसा कि आपको पता है 4 सितंबर को कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। तो आपको पता ही है सभी प्रश्न परीक्षा के ब्लूप्रिंट में से पूछे जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के, जो लोक शिक्षण संस्थालय ने अभी जारी किया है। तो ये देखिए, ये अंकवार योजना है। इसमें से आपके बताया गया है कि इसमें से आपके कितने सही स्थान रिक्त स्थान आएंगे। तो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 1 के आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो इनमें से आने की फुल संभावना है जो अभी मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया है उनकी। तो चलिए देखते हैं। पहला है जल का मोलर द्रव्यमान होता है, तो जल का होता है 18 होता है दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरा है शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की मोलरता आपको निकालनी पड़ती है, तो वो हो जाती है आपकी क्या 55, क्या हो जाती है वो 55 हो जाती है, ठीक है। फिर CO2 का अणुभार है, तो CO2 का अणुभार हो जाएगा आपका 44। फिर है CO2 का मोलर द्रव्यमान। अब इसमें अपन को क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान, तो आपका मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 40। फिर है आपका CH4 का मोलर द्रव्यमान है। अब CH4 का इसने पूछ लिया, तो आप CH4 का निकालेंगे, तो CH4 का हो जाएगा आपका 16। सोडियम, फिर है छठा सोडियम सल्फेट Na2SO4 में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत 32.39%, सल्फर का 22.54% है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना प्रतिशत होगा। तो आपको इनको निकालने के लिए इन दोनों में से इन जोड़ लेना है, और 100 में से जितना आंसर आएगा इन दोनों का उसको घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 45.07%। फिर आपका सातवां सही विकल्प, 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होंगे, तो आपको होंगे 44 ग्राम। फिर है आपका एथेन के 3 मोलों में कार्बन के कितने मोल उपस्थित रहेंगे। एथेन के दोस्तों 3 मोलों में हमेशा 6 कार्बन उपस्थित रहते हैं, हमेशा याद रखना कितने 6 कार्बन। फिर है आपका STP पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा, तो STP पर 22.4 लीटर पर CO2 का द्रव्यमान दोस्तों 44 ग्राम होता है, कितना 44 ग्राम। फिर है 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी, CO2 की मात्रा होगी 4.4 ग्राम। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर 1 के रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान अपन सोल्व करेंगे। सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन 22.4 होता है, कितना होता है 22.4। फिर है आपका विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है खालिस्तान कहलाती है, इसकी होगी आपकी मोलरता होगी, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ रासायनिक क्रिया होता है। खालिस्तान शब्द से हुई जिसका अर्थ रासायनिक क्रिया होता है, तो इसका हो जाएगा आपका कीमिया। क्या हो जाएगा, कीमिया, ठीक है। फिर है आपका जब प्रक्षेपित मान व वास्तविक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहते हैं सटीकता। क्या कहते हैं, सटीकता। फिर है आपका किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, खालिस्तान कहलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वह तत्व अपना क्या कहलाता है, परमाणु। क्या कहलाता है, परमाणु। तो ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अब आती हैं आपकी सही जोड़ियां। तो दोस्तों ये सही जोड़ी बहुत ही सरल है, क्योंकि आपको इनमें से Na+H2 वैसे ही इनमें ढूंढ लेना है, क्योंकि ये तत्व है ना, अब वैसे ही इधर भी होंगे, तो आपका हो जाएगा Na+H2 होगा, NaOH+H2 पहला। फिर है आपका Ca+H2SO4, तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा। फिर है आपका KClO3, तो आपको इधर देखना है, ऐसे ही तत्व आपको इधर देखना है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। फिर है आपका Fe+H2SO4, तो Fe+H2SO4 का हो जाएगा आपका ये चौथा। और फिर बचा आपका जो बचा है वो आखिरी में बचा रहेगा, और उसका आंसर वही हो जाएगा C2H2+O2, तो इसका हो जाएगा आपका पांचवा। तो ये अपन ने सही जोड़ी भी कर ली। अब करते हैं अपन असत असत, चैप्टर 1 की। तो द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। हाँ होता है, क्योंकि द्रव्यमान उसका नेट बल होता है, नेट भार होता है, और भार पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचते हैं, उससे भार कहते हैं। अब आता है आपका एवोगैड्रो नियम का उपयोग अणु की परमाणुता एटोमिसिटी ज्ञात करने में किया जाता है, तो हो जाएगा आपका क्या, नहीं सत्य होगा, सत्य हो जाएगा ये आपका सत्य। जब सभी संख्याएं पूर्णांक हो तो सार्थक अंक को गणना का नियम प्रयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अवश्य होगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। वह अभिकर्मक जो रासायनिक रस समीकरण गणना के आधार पर कम होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। भार अनुसार प्रतिशत बस प्रतिशत संगठन दोनों एक ही हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर।
तो एक शब्द एवं विभाग में उत्तर करते हैं। पहला है आपका समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। ये नियम क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका अवोगाद्रो का नियम। क्या कहलाता है? अवोगाद्रो का नियम। फिर है आपका 4 मोल CH4 का भार लिखिए। तो 4 मोल CH4 का भार होता है आपका 64.2 ग्राम। 64 पॉइंट कितना? 2 ग्राम। फिर है आपका आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में प्रतिस्थापित कीजिए या प्राप्त करेंगे। तो आपका हो जाएगा आणविक सूत्र बराबर होता है आपका मूलानुपाती सूत्र इंटू n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और फिर है आपका स्टाइकियोमेट्री को एक वाक्य में समझाइए। स्टाइकियोमेट्री को एक वाक्य में समझाइए, मतलब कि इसको लिख देंगे रस समीकरण मिति को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है। फिर है आपका वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन को n इंटू 10⁻n से व्यक्त करते हैं, जहाँ n प्राकृतिक संख्या और ये भी n प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं कक्षा 11वीं के पार्ट 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के ऑब्जेक्ट करवा देता हूँ। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मैं आपको पार्ट 2 के ऑब्जेक्ट, पार्ट 3 के और पार्ट 4 के ऑब्जेक्ट करवा दूंगा। तो आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो मिलते हैं, बाय।